अगर आपकी हॉस्टल लाइफ स्टार्ट हो चुकी है या स्टार्ट होने वाली है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूँगी जो आपको जानने से पहले पता होने चाहिए। आपकी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हॉस्टल लाइफ, तो इसको आपने ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। रूममेट्स आपके बहन भाई नहीं हैं, कीप दिस थिंग इन माइंड। जैसे हम बहन भाइयों से बेतकल्लुफ़ होते हैं, उनकी चीज़ें पूछे बगैर इस्तेमाल करते हैं, वैसे आप रूममेट्स के साथ नहीं रह सकते। कुछ लोगों को आदत होती है कि वो बगैर पूछे चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करने के बाद बता देते हैं कि मैंने यूज़ की थी। ठीक है, बहुत गलत हरकत है, इसको आपने कंट्रोल करना है वहाँ जाके। आपने आपकी बेशक जितनी मर्ज़ी बेस्ट फ्रेंड है, आपने उसका सामान उसकी गैर मौजूदगी में नहीं खोलना। ऐसे भी हो सकता है कि अगर उसका फ्यूचर में कोई चीज़ गुम जाए या कोई सामान गुम जाए तो वो आप पर भी इल्ज़ाम लगा सकता है कि यही बैग खोलती थी, इसी ने लिया होगा। ठीक है, तो आपने इस हरकत को अवॉइड करना है। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है तो पूछ कर यूज़ करो। ठीक है, जैसे स्ट्रेटनर, आयरन, ठीक है, किसी का मेकअप, कपड़े, कुछ भी ज़रूरत है पूछ के करो, 100 दफ़ा करो। ठीक है, शेयरिंग इज़ केयरिंग, लेकिन ऐसे नहीं कि जब दिल किया मैंने खुद ही ले लिया। ठीक है, हाँ, एक और बात, अगर कोई शरीफ बच्ची है और वो आपको हर बार हेल्प कर देती है, चीज़ें दे देती है अपनी, इसका गलत फ़ायदा आपने नहीं उठाना कि अब तो मैं इसी से हर चीज़ मांगूंगी। ये तो मैं अपनी ख़रीदूँ ही ना, ये सोच के कि मैं उससे ले लूँगी। ठीक है, तो इतना ज़्यादा आपने मांगना नहीं है। ऐसे ना हो कि जब भी आप उससे कोई नॉर्मल बात भी करने जाओ ना तो उसको यही लगे कि ये आई है तो कुछ मांगने ही आई होगी। ठीक है, वो शहबाज शरीफ वाली बात कि मैं आया हूँ तो आपको लगा मैं कुछ मांगने आया हूँ, लेकिन मैं मांगने नहीं आया। वक्त के साथ साथ आपको खुद ही पता लग जाएगा कि किस बच्ची की कंपनी अच्छी है और किसकी बैड कंपनी है। तो आपने ये नहीं सोचना कि कोई बात नहीं, वो गलत है ना, मैं थोड़ी। क्योंकि आपने सुना होगा कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, मतलब एक गंदी मछली सारे तालाब को पोल्यूट कर देती है। जैसे मेलन दूसरे मेलन को देख के रंग पकड़ता ना, इसी तरह। ठीक है, असर आप पे भी आएगा। आपने ऐसी कंपनी और ऐसे लोगों से दूर रहना है। एक तो आप हो भी घर से दूर, इसलिए आपका अच्छा बुरा आपको खुद ही गौर से देखना है। अगर कोई बच्ची आपसे कहे कि ज़रा बाहर आना, मैंने किसी दोस्त मतलब लड़के से मिलना है, तो आपने उसकी सखी बन के नहीं जाना साथ। ज़माना बहुत ज़्यादा ख़राब है, कसम से कुछ भी पता नहीं चलता कि किसकी क्या इंटेंशंस हैं, कुछ भी हो सकता है। अपनी इज़्ज़त अपने ही हाथ में। ठीक है, दोस्त को साफ मना करो कि मैं नहीं आ सकती, आपने जाना है तो आप जाओ। जैसे एक स्टोरी मतलब असर बात है कि एक बच्ची थी, उसने अपना एक बॉयफ्रेंड रखा हुआ था जिसके साथ वो पूरा दिन घूमती थी, उसी के पैसों से खाती थी और वापस हॉस्टल आके अपनी दोस्तों को कहती थी ये तो मैंने वैसे ही रखा हुआ टाइम पास। सोचो, अगर तो कोई लड़का ये वीडियो देख रहा है ना तो वो भी सुन ले कि ऐसे कामों से दूर रहो, क्योंकि प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ लिख लो मौका है। ये बात मेरे साथ दोहराओ, प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ लिख लो मौका है। हर हॉस्टल की एक टाइमिंग होती है कि आपने इसके बाद बाहर नहीं जाना, इसका आपने ज़रूर ख्याल रखना है इस चीज़ का। और ये होता था, मेरी एक दोस्त थी तो वो अक्सर बीमार हो जाती थी। और एक दो दफ़ा हुई, 9 बजे के बाद हमारे हॉस्टल की टाइमिंग बंद होती थी ना। और ये बड़े मज़े की चीज़ होती है कि 9 बजे तक हॉस्टल की टाइमिंग होती है और 9 बजे हम ऐसे भाग रहे होते हैं जूते हाथ में पकड़ के, तो भागते थे। कभी कभी कितना लेट हो जाता था कि गेट बंद हो जाना। तो अगर 9 बजे के बाद किसकी तबीयत ख़राब होती थी ना हॉस्टल में, तो हॉस्टल की एम्बुलेंस जो थी ना उस पर लेके जाते थे बच्चियों को। तो ना मेरी एक दोस्त थी, तो उसकी एक दो दफ़ा तबीयत ख़राब हुई 9 बजे के बाद, तो हम उसको हॉस्पिटल लेके जाते थे। पास ही शालामार हॉस्पिटल था, वहाँ पे लेके जाते थे उसको। तो एक दो दफ़ा तो वो वाकई नेचुरल बीमार हो गई और बाद में भी वाकई में बीमार होती थी। लेकिन ना फिर हमें होता था कि हम ना रात के 9 बजे के बाद बाहर चलें किसी तरह। तो वो 12-1 बजे बीमार होती थी, फिर हम एम्बुलेंस मंगवाते थे जल्दी जल्दी। थोड़ी सी भी बीमार होती थी तो हम एम्बुलेंस मंगवा लेते थे जल्दी जल्दी से। फिर एम्बुलेंस में उसको लेके जाते थे हॉस्पिटल और वापसी भी हम वहाँ से अंकल को रोक के वहाँ से बर्गर और कभी बेकरी में रोक के वहाँ से चीज़ें लेते थे, नूडल्स लेते थे सारा। फिर हमने काम पकड़ लिया। उसने जब भी थोड़ा सा बीमार होना, हमने 12-1 बजे रात को हमने एम्बुलेंस मंगवानी। और तो ये जो वॉइस मैसेज था ये मैंने अपनी हॉस्टलाइट एक कज़न है उसका सुनाया आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोगों को सुन के हो गया होगा कि मज़े नहीं रुक रहे आप लोगों के, लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल भी रखना है। ठीक है, मज़े करने से नहीं रोक रही, सिर्फ ये बता रही हूँ कि होशो हवास में मज़े करने हैं, कि बाद में मसला ना बने आप लोगों के लिए। हम सब की आदत होती है ना कि थोड़ी सी दोस्ती हुई किसी के साथ, हम उसको सारे अपने राज बता देते हैं कि मेरे ख़ानदान में ये होता है, मैं ये करती हूँ। ठीक है, तो फ़ौरन आप लोगों ने इतना फ्री नहीं हो जाना कि आपके सारा कंट्रोल अगले के हाथ में चला जाए। जैसे आपको क्या ज़रूरत है कि आप इतनी डीप बातें किसी अगले को बता दो, मतलब फ़ौरन ही बता दो, और आपको अब इस पर ट्रस्ट भी ना हो, सिर्फ इसलिए कि आपकी थोड़ी सी वाइब मैच हुई तो आपने कहा बस यही है मेरी दोस्त, बल्कि बेस्ट फ्रेंड है ये मेरी। और एक और बात, अगर आपकी किसी से बात हो रही है, किसी क्लास में किसी की बात हो रही है आपस में, तो आपने उस चीज़ में इतना नहीं पढ़ना कि किसकी बात किससे हो रही है। और अगर आपकी भी किसी से हो रही है तो आपने अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बताना। ठीक है, क्योंकि बाद में आप वरना बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे।
हमें आदत नहीं होती ना घर से दूर रहने की इतनी देर, तो कुछ ही हफ्तों बाद या कुछ ही दिनों बाद आपको होम सिकनेस शुरू हो जाती है। और ख़ास तौर पे पहला दिन आपका हॉस्टल का इतना बुरा गुजरता है और आपका पहला हफ्ता या पहला महीना आपको एडजस्ट होने में ही लग जाता है और आप समझते हो कि बस यही सारा कुछ ख़त्म है, अब मैं इसको नहीं गुजार सकती, यहाँ पर मैं वापस जा रही हूँ। हमेशा हर बच्चे को ही पहला महीना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये नहीं आपने कहना कि बस मैं जा रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रहा, क्योंकि सारे कर लेते हैं और आप भी कर लोगे। ओ भाई, ये वाला पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट है जो हम सब में से 99% लोगों को ये नहीं कहना आता। फ़र्ज़ करो कि किसी बच्चे के बारे में आपने नोटिस कर लिया है कि ये तो हर रोज़ ही कुछ ना कुछ मांगती है, और ऐसे बच्चों को साफ मना करना बहुत ज़रूरी होता है। लर्न टू से नो, एक चुप और 100 सुख। हेल्दी बाउंड्री बनाना आपका ही काम है। कम्युनिकेट करो, उसे बदतमीज़ी ना करो। अगर आपको लग रहा है कि इस बच्ची की सिर्फ आदत है मांगना, तो आपको ज़रूर उससे बचना ही चाहिए, क्योंकि आप अपनी तरफ से जितने मर्ज़ी शरीफ बनोगे ना, तो शरीफों को इस दुनिया में ना सबसे ज़्यादा उनकी शराफत ही मारती है। हम ऐसी सिचुएशन में ये सोचते हैं कि मैं उसको कैसे मना करूं, अच्छा नहीं लगेगा, वो माइंड ना कर ले। जब उसको मांगने में कोई शर्म नहीं आ रही, तो आपको अपनी ही चीज़ मना करने में शर्म नहीं आनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि आपका ना जायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। अगर आप उसे एक दफ़ा आराम से कह दोगे ना कि अब आप नहीं दे सकते या कुछ आप अपना अरेंज कर लो इस तरह, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा लॉन्ग टर्म। इसी को कहते हैं कि आपने अपनी हेल्दी बाउंड्री बनाई है कि अगला आपसे काम की बात करते हुए भी ना एक बार सोचे कि मैंने इससे क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी। अब जहाँ पे डिफरेंट बच्चे रह रहे होंगे तो वहाँ लड़ाई होना इज़ नॉर्मल। तो आपने हर कॉन्फ्लिक्ट पे घबरा नहीं जाना, स्ट्रेस नहीं लेना, किसी चीज़ को ना आपने सर पे सवार नहीं करना कि आपकी डेली लाइफ ही मुतासिर होने लग जाए। आपने किसी के पर्सनल मैटर में नहीं घुसना। अगर किसी और कमरे में या आपके ही कमरे में दो लोगों की लड़ाई हो रही है, आपने अपने फन्ने खां बन के ना उनके बीच में नहीं जाना कि मैं सॉल्व करा देता हूँ। जब तक आपको किसी ने दावत नहीं दी, आपने अपने काम से काम रखना है। देखो मुझे ना कोई एग्जांपल रियल लाइफ अपनी स्टोरीज बताओ कि एक दफ़ा ऐसी सिचुएशन आई थी तो हम लोगों ने ऐसे किया, ठीक है, या एक दफ़ा ऐसा हुआ तो हम लोगों ने ऐसे किया, या एक दफ़ा हमारी लड़ाई हुई थी एक बच्ची के साथ इस मामले में तो उसको हमने ऐसे किया या ऐसे हुआ, इस तरह की थोड़ी सैंपल। लड़ाई नहीं हुई हमारी, ठीक है ना, बहुत अच्छे बच्चों की तरह रहते थे हम हॉस्टल में। लड़ाई तो नहीं मेरे जहन में आ रही। हाँ हुई तो होगी। मैं वहाँ हमारी ना एक लड़की थी, उसके साथ हमारी बनती नहीं होती थी, वो बड़ी पड़ाकू सी थी। खैर पढ़ते तो हम भी होते थे, लेकिन वो थोड़ी थी इंट्रोवर्ट कह लो, उससे हमारी नहीं बनती थी। तो हमारा काफ़ी बड़ा रूम था, तो ना वो उसने क्या किया, हमारी ना चारपाइयाँ एक साइड पे लगी होती थी एक दीवार के साथ, और जो कबर्ड थी ना वो ऑपोजिट वॉल के साथ लगी होती थी। तो हम थोड़ा से इस तरह थे, चिल से बंदे थे, हमारा ग्रुप जो था ना बड़ा चिल था कि इकट्ठे मिलजुल के रहने वाला, गपशप और दोस्तों ने मिलकर खाना और ये सारी चीज़ें ना। वो इंट्रोवर्ट थी, उसको ये चीज़ें नहीं पसंद आती थी। उसने क्या किया, अपनी कबर्ड उठा के ना अपनी ना हमारी चारपाई के दरमियान में लगा ली ताकि हमें नजर ही ना आए। जिस तरह लोग काफ पे बैठते हैं ना सेपरेट होकर और पर्दे आगे लगा लेते हैं, हाँ कुछ लड़कियों ने वहाँ पे सेपरेट पर्दे भी लगाए होते हैं अपने कमरों में। दो दो दोस्तों ने वो पर्दे लगाए होते हैं बकायदा, और पर्दे में रह रही होती हैं। ऐसे भी होता है हॉस्टल में, हम देखते थे किसी के रूम में जाते जाते हमारी नजर पड़ती तो हम देखते हैं लोगों ने, लड़कियों ने कमरे में पर्दे लगाए होते थे। हम इतना हंसते थे, हमें कहते थे कैसे रह लेती हैं ये लहदा। हम तो एक दूसरे के साथ ही रहते थे। खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा, ये है आज हम तुम नहीं गैर कोई। घर में तो हमें पेरेंट्स कहते रहते हैं ना, नमाज़ पढ़ लो, कुरान पाक पढ़ लो। तो हॉस्टल में तो आपके पास वैसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि आपको कोई याद कराए, तो आपने माना कि भूल नहीं जाना। इस चीज़ को भी आपने कंसीडर करना है और अपनी रूटीन बनानी है एक। और एक और बात, वहाँ पे आपको प्राइवेसी नहीं मिलेगी, क्योंकि एक कमरे में 3-3, 4-4 बच्चे। वैसे हर हॉस्टल का हिसाब अलग होता है। जैसे मेडिकल कॉलेजेस के हॉस्टल हैं, उनका बहुत अच्छा हिसाब होता है कि एक कमरे में 2 या 3 लोग होते हैं। और किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या कोई और, तो उसमें एक कमरे में 5-5, 6-6 बच्चे भी होते हैं। तो ये हॉस्टल टू हॉस्टल डिपेंड करता है। हाँ, और मुझे बताओ कि मैं एक इस तरह की वीडियो बनाऊं कि हॉस्टल में आपको क्या क्या एसेंशियल्स चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर आप हॉस्टल नहीं जा रहे तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ आपने पैक करके लेके जानी है। अगर इस पर मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। और अगर आप लोगों में से कोई हॉस्टल में है तो अपना कोई फ़नी एक्सपीरियंस या कोई अपना सीरियस एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है कमेंट सेक्शन में, जिसको पढ़ के हमें मज़ा आए और बाकी बच्चे उससे सबक भी सीखे। अगर उन्होंने कोई इंपॉर्टेंट बात जो आपने किसी को गाइड करना हो, अगर आप हॉस्टलाइट हो तो किसी सिचुएशन के मुतालिक आपने किसी को गाइड करना हो, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इसके अलावा मैंने इसकी एक पार्ट 1 वीडियो बनाई थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो भी आप लोग ज़रूर देख लो। इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा। और अब अल्लाह हाफिज़।